हेलो, मैं दिवाकर कुमार आर्या बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग का ये हिंदी मीडियम में नेक्स्ट जो है वीडियो में डाल रहा हूँ। इसमें मैं पिछले क्लास में बहुत सारे कॉमन डिजीज़ के बारे में बात किया था और मैंने कहा था कि कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, रोग हैं जिसके बारे में आपको पूरा डीप में जानना है, विस्तार से जानना है आपको। तो आज हम लोग मलेरिया के बारे में बात करेंगे। वैसे आपका बिहार बोर्ड में मलेरिया जो है 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है इससे। तो चलें आप पहले इसे समझें। मलेरिया, ठीक। तो वैसे मैं पिछले क्लास में एक चार्ट में मैंने बताया था मलेरिया प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम से होता है और इसके 3 प्रजाति होते हैं प्लाज्मोडियम का। तो वो आप पीछे एक बार से फिर जाके देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखा है पहला कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। अब प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ है, इसलिए मैं ब्रैकेट में यहाँ प्रोटोजोआ भी लिखा है, ठीक। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, लेकिन सबसे घातक मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या फॉल्सीपेरम, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होता है। यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है यह घातक मलेरिया करता है और यह व्यक्ति को मार भी देता है, ठीक है। तो इसका जो मलेरिया का वाहक है, ये मलेरिया का वाहक आप जानते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर। मैंने क्या बोला आपका, ये जो है इसका वाहक कौन है, यानी कि जो मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ले जाता है, तो इसका जरिया जो बनता है ले जाने वाला, वो कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज होगा, यहाँ पर लिखा गया है एनोफिलीज होगा, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में आप एनोफिलिस मच्छर भी बोला जाता है, मॉस्किटो, ठीक है। तो कहता है कि ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसे पूरा होता है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया है, मतलब कि यहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि प्लाज्मोडियम द्विपोषीय परजीवी है। परजीवी मतलब पैरासाइट जो दूसरे जीव पे रहता है। द्विपोषीय का मतलब ये 2 जीवों पे अपना जीवन चक्र पूरा करता है, यानी कह सकते हैं इसका जीवन चक्र जो है 2 पोषिता पर पूरा होता है। मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बनाया था पैथोजन और होस्ट के बारे में। यहाँ होस्ट का मतलब होता है पोषिता, यानी कि ये प्लाज्मोडियम जो है ना 2 जगह अपना जीवन को पूरा करेगा। एक तो आपका हो गया फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो यानी मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। और दूसरा क्या है, मनुष्य। 2 जगह अपना जीवन चक्र पूरा करता है, नहीं तो इसका जो जीवन चक्र पूरा नहीं होता है। तो मादा एनोफिल्स मॉस्किटो जो है एक संवाहक का भी काम करता है। आपने देखा था यहाँ पे वाहक या संवाहक। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है क्या करता है, संवाहक का भी काम करता है। और यहाँ पे किसका काम किया, पोषिता का भी काम किया। तो पोषिता क्या है, मैंने बोला था कि पोषिता उसे कहते हैं जिस पर कोई जीव रहता है, ठीक है। और जो रहता है उसको हम लोग परपोषी कहते हैं, यानी परजीवी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आप, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो और ह्यूमन में जो है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है। तो आप इसको एक फिगर से समझिए और बहुत ही ये जो है आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएगा इस फिगर से। और इस फिगर को पहले आप देख लीजिए कि मैंने इसको चक्रीय रूप में बनाया है, ऐसे साफ साफ आप देख सकते हो। और इसके बाद एक एक करके हम बताएंगे आपको। और ये एक पेज पर मैंने बनाया है और आप एनसीईआरटी पे भी मिलोगे। थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है कि कुछ बात जो है यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया है जो आपको अच्छी तरह समझ में आवे और नीट में भी काम आवे। यहाँ पे मैंने फिगर लिखा है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसे होता है, पहले देखो। मादा एनोफिलीज जो है मच्छर मनुष्य को काटता है। किस लिए काटता है भाई, तो आप जानते हो ब्लड लेने के लिए। जैसे ही मनुष्य को काटा तो इसका जो प्लाज्मोडियम का जो सबसे परिपक्व जो अवस्था होता है इसको कहते हैं स्पोरोजोइट्स,
क्या मैंने बोला, स्पोरोजुआइट्स। इस स्पोरोजुआइट्स का हिंदी होता है जीवाणुज। जीवाणु नहीं, जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, जीवाणुज। यह शरीर में अंदर प्रवेश किया, किसके शरीर में, मनुष्य के शरीर में। किसके द्वारा भाई, मादा एनोफिलीज मनुष्य को जब काटता है तब। जैसे ही जीवाणु यानी कि स्पोरोजुआइट्स जैसे ही जीवाणु जो है स्पोरोजुआइट्स शरीर के अंदर जाता है तो रक्त द्वारा ये ढोया जाता है, कहाँ, यकृत तक। जैसे यकृत में पहुंचता है तो देखो क्या करता है, यकृत में बहुत सारे कोशिकाएं होती है। तो ये जो परजीवी है, जो स्पोरोजुआइट्स है, परजीवी जीवाणुज, यह यकृत कोशिका में अलैंगिक रूप से जनन करता है। अलैंगिक का मतलब यह हुआ कि यह अपना संख्या बढ़ाएगा। आपने दो तरह का जनन पढ़ा होगा, एक लैंगिक एक अलैंगिक। आप ये 10th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी कुछ पढ़ा होगा, कभी चर्चा हुआ होगा आपके साथ। तो या इसमें यह है कि लैंगिक में क्या होता है, एक ही होता है जनक, उससे बहुत सारे जो है संतति का निर्माण होता है और डिवीजन के द्वारा, ठीक है। तो ये अलैंगिक रूप से जनन करता है, यानी कि इसका जो है यकृत कोशिका में इसका संख्या बढ़ गया। किसका संख्या, जीवाणुज का। जैसे इसकी संख्या बढ़ा तो यह कोशिका को फोड़ देता है। किस कोशिका को, यकृत कोशिका को। अब फोड़ देने के बाद वो बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकला तो फिर क्या हुआ, रक्त में छोड़ देता है। रक्त में बहुत सारा संख्या हो जाता है, किसका, जीवाणुज का। अब फिर जो है रक्त में आप जानते हो कि आरबीसी होता है। आरबीसी को ये क्या करता है, इसके अंदर प्रवेश करता है, आरबीसी के अंदर। ये जीवाणुज आरबीसी में फिर अलैंगिक जनन करता है, यानी कि इसके अंदर जो है फिर संख्या बढ़ता है, फिर टूट के बाहर निकलता है, ठीक है। फिर दूसरे आरबीसी को क्या करता है, ये जाके संक्रमण करता है। इसी तरह से इसका चलते रहता है। और कहता है जब ये आरबीसी में जब इसका संख्या बढ़ जाएगा जीवाणुज का, तो ये फिर इसको क्या करता है, तोड़ देता है और तोड़ करके फिर बाहर निकलता है। तो इसी क्रम में क्या होता है, आप जानते हो कि आरबीसी के अंदर, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। उस हेमोग्लोबिन को तोड़कर एक विषैला पदार्थ बनाता है जिसका नाम है हेमोजुआइन। यहाँ पर मैं लिख दिया है, यहाँ पर होगा आपका हेमोजुआइन। क्या होगा, हेमोजुआइन, ठीक है। हेमोजुआइन होता है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया हेमोजुआइन। यही हेमोजुआइन जो होता है आपका, ठीक है, यही हेमोजुआइन जो है क्या करता है, इसी कारण जो है कपकपी और बुखार आता है, जिसके कारण आपको पता चलता है कि मलेरिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश किया है कि आरबीसी के अंदर जब इसकी संख्या बढ़ता है जीवाणुज का, तो फिर क्या करता है, ये फिर आरबीसी को तोड़ता है, फिर दूसरे आरबीसी को संक्रमण करता है। इसी क्रम में इसके अंदर जो आपका हेमोग्लोबिन है, ठीक है ना, ये हेमोग्लोबिन को विषैला पदार्थ में बदल देता है जिसका नाम है हेमोजुआइन। इसी हेमोजुआइन के द्वारा क्या होता है, कपकपी और तेज बुखार आता है। तो चलिए फिर ये जो क्या है, जब ये दूसरे आरबीसी में फिर प्रवेश करता है तो होता क्या है, अब देखें इस आरबीसी में आपने क्या देखा कि अलैंगिक जनन, लेकिन जब दूसरे आरबीसी में जाएगा तो ये लैंगिक करेगा। जीवाणुज अन्य आरबीसी के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन क्या करता है, यहाँ पे लैंगिक प्रजनन करता है। यानी कुछ आरबीसी में नर का इसका युग्मक होगा जीवाणुज का, कुछ में क्या होगा, मादा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं गैमीटोसाइट। अब नर और मादा जो युग्मक है, ये जो है मानव परपोषी में क्या होगा आपका, मानव परपोषी में घूमते रहेगा। जैसे फिर जो है मादा मच्छर रक्त को आहार के रूप में लेता है, किसको, मनुष्य को काट कर। तो ये जो मादा गैमीटोसाइट है और नर गैमीटोसाइट जो कि ब्लड में घूम रहा था, ठीक ना, ये किसके अंदर चला जाता है, ये चला जाता है मच्छर के अंदर, मादा मच्छर के अंदर। जैसे मादा मच्छर के अंदर गया तो ये क्या है, युग्मनज है, यानी कि युग्मजनकों हैं। ये युग्मजनकों जो मादा और नर है कहाँ पहुँच जाता है, मादा जैसे ही आहार के रूप में लिया तो ये इसके आंत में पहुँच गया। जैसे ही आंत में गया तो ये जो नर और मादा है दोनों क्या करता है, आंत में जा करके दोनों का निषेचन होता, नहीं दोनों मिल गया। जैसे मिला तो ये क्या हुआ, निषेचन करने के बाद इसका परिवर्धन होता है, मतलब विकसित होता है। ये विकसित होने के बाद फिर यह जो है ना परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है। यह जीवाणु जो है ये परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजुआइट्स, जिसका हिंदी क्या है आपका, जीवाणुज। अब फिर ये आंत से मच्छर के लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथि हम लोग के भी मुंह में होता है, जिसको कहते हैं आप सैलिवरी ग्लैंड अंग्रेजी में, लार ग्रंथि में पहुंच जाता है। फिर लार ग्रंथि में जानते हो जैसे ही मनुष्य को फिर से ये क्या करेगा,
काटेगा, काटने के क्रम में क्या होगा, फिर ये लार ग्रंथि से ये जो जीवाणुज है कहाँ चला जाएगा आपका, फिर चला जाएगा मनुष्य के शरीर के अंदर, फिर कहाँ जाएगा आपका यकृत में, फिर कहाँ पर चला जाएगा आपको आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर अलैंगिक करने के बाद फिर कहाँ जाएगा दूसरे आरबीसी के अंदर, दूसरे आरबीसी के अंदर फिर क्या करेगा ये लैंगिक बनेगा, लैंगिक बनने के बाद फिर ये वापस कहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये मच्छर के अंदर चला आएगा और यहाँ पर फिर से जो है ना परिपक्व जीवाणुज बनाएगा। ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो आपने क्या देखा, एक तो आधा जीवन चक्र जो है मनुष्य में, जैसे ही आपका ये स्पोरोजोइट्स जीवाणुज गया तो यहाँ तक, जहाँ तक कि आपका मादा और नर जो है क्या है युग्मक बनाया, वहाँ तक का जीवन कहाँ पे पूरा किया ये मानव में, इसलिए मानव परपोषी हुआ। फिर जैसे ही आंत में गया, आंत में जाने के बाद ये दोनों जो है निषेचित हुआ, फिर जो है ये परिपक्व हुआ। यहाँ तक का जीवन चक्र कहाँ पर पूरा किया मच्छर में। आपको पिछले जो है मैंने क्या कहा था कि ये आपका जो प्लाज्मोडियम है यानी कि स्पोरोजुआइट अवस्था जीवाणुज, ये जीवन चक्र कितने परपोषी पे पूरा करता है, दो, एक मच्छर और दूसरा मानव परपोषी, ठीक है। इसी क्रम में ऐसे चलते रहता है जब तक कि इसका पूरी तरह से इलाज ना हो जाए। और यही जो है आपका हेमोज्वाइन बनता है जो कि शरीर में क्या करता है आपका, यह शरीर में क्या करता है आपका, यह कपकपी बुखार और ठंड लाता है, ठीक ना। तो ये आपका किसका जीवन चक्र था पूरा, तो ये आपको 5 नंबर में पूछता है। ये जीवन चक्र आपका कितने में पूछता है, 5 नंबर में। ये आप इसको नोट करेंगे और नोट करने के साथ साथ इसको दिमाग में रखेंगे। मैं समझाने का पूरी तरह से कोशिश किया, फिर भी अगर दिक्कत हो तो फिर एक बार वीडियो आप देखेंगे, इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप लोग फिर हमसे संपर्क करेंगे, ठीक है। ये पूरा जीवन चक्र मैंने किसका बताया, प्लाज्मोडियम का, जिससे कि मलेरिया होता है। यह वीडियो मैंने डाला हिंदी मीडियम के लिए जो है, और ये ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के लिए ही है। और बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आराम से 5, 10, 15, 20 मिनट में एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और बड़ा बड़ा वीडियो डालने से क्या होता है, आप लोग जो है इसको देखने के क्रम में आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने छोटा वीडियो बनाया है और आगे भी मैं छोटा छोटा ही बनाने का कोशिश करूँगा। कहीं कहीं होगा कि बहुत बड़ा टॉपिक होगा तो कवर किया जाएगा। तब तक इसको आप लोग पढ़ेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हिंदी मीडियम में डालूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।